परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया है, जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, 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 योगमय विश्व हो। योग भारत की हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी सारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक सनातन विरासत एक शब्द में कहा जाए तो वो योग। और ये सारा जीवन जगत इस योग का सार और विस्तार है। ऐसे इस योग धर्म में आप दीक्षित हो रहे हैं और योग से जहां योग होगा वहां तो रोग टिक ही नहीं सकता ना। अब जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा कैसे टिक सकता है। इस योग को आत्मसात करके हम रोग मुक्त तो होते ही हैं, वो तो इसका इनिशियल बेनिफिट है। योग से ये पूरा जीवन सब प्रकार की दिव्यताओं से दैवी संपदा से भर जाता है। जिसको जैसा सामर्थ्य, देखो बैठ के स्थित कोणासन कर लेना, जो हमारे स्वास्थ्य साधक भाई बहन आए हुए पूरे देश भर से। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अब दंड काफी लगा लिया, आप करो जी आदित्य देव जी महाराज। स्थित कोणासन, चक्की आसन। शेष बैठ के मंडूक आसन करो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ। चुपचाप नहीं बैठना, क्रियाशील रहना। कल ही हम अपने पूज्य सन्यासी भाई बहनों के साथ सत्संग कर रहे थे और शाश्वत प्रज्ञा के लिए मैंने कुछ लिखा था, उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में संगीतमय स्वरूप दिया पूज्य साध्वी देववाणी जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और योग से मैंने कहा ये रोग तो मिटेंगे, योग से आत्मबोध होगा, मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं तो बार बार हम कहते रहते हैं, हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं, वंशधर हैं। इसी को सार और विस्तार रूप में पूज्य साध्वी देववाणी जी ने एक और भजन में पिरोया है, तो देववाणी जी देव पूजा जी गा लेंगे, आप मेरे साथ साथ अभ्यास कर। जो अधिक न कर पाए वो ताड़ासनी 10, 20, 25, 50 बार कर लें। जो कर सके वो पूरा वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक पूरा करना। शीश बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन और मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन, ये पूरा प्रोसेस है, ये चलता रहे। और हर दिन भोर में उठ करके ये अनुभूति, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सनातन संस्कृति का प्रतिनिधि प्रतिरूप, उसी का मूर्त विक्रम। मैं सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का मूर्त विक्रम। मैं योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का, राष्ट्र धर्म का प्रतिनिधि प्रतिरूप, उसका उत्तराधिकारी, भगवान का अंश, ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। इस भाव चेतना को निरंतर बनाए रखना। आओ मेरे साथ साथ करना। और जिन तत्वों को भजन में गाया जा रहा है, उन सारे तत्वों को अपने भीतर अनुभव करना। मैं बार बार कहता हूं, योग को करना भी है और योग को जीना भी है। क्या कहा? योग को करना और योग को जीना है। वो योग में जीवन कैसा है
और इस योग में जीवन में किन अनुभूतियों से आपको गुजरना है उसको गा रहे हैं। कीजिए, आइए, जिनसे जितना बन पाए। दंड बैठक भी लगा लेना। जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरे दंड बैठक लगा लेना। शीश मकरासन करो। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, आदित्य देव जी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करना। उनके साथ साथ ये करना। और अभी मैंने एक वाक्य कहा, ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म किसके लिए है बोलो? जीने के लिए। किसके लिए है? जीने के लिए। कुछ लोग सनातन धर्म की महिमा ही गाते रहते, वो तो है ही सो है। हमारे आचरण से सनातन धर्म झलकना चाहिए, झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। अब शेर को अपना कोई इंट्रोडक्शन देना थोड़ी पता मैं शेर हूं। हाथी को अपना परिचय देना पड़ता है कि मैं हाथी हूं। सूरज को अपना परिचय देना पड़ता है कि मैं सूरज हूं और मैं अंधेरा मिटा सकता हूं। अरे सूरज होने का मतलब ये है अब अंधेरा नहीं टिकेगा। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम भगवान के अंश हैं। जो चतुर्वर्णाश्रम धर्म, हम अन्याय को दूर करने वाले क्षत्रिय, अज्ञान को दूर करने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृता, अज्ञान को दूर करने वाले ब्राह्मण, अन्याय को दूर करने वाले क्षत्रिय, अभाव को दूर करने वाले वैश्य, असुचिता को दूर करने वाले, सुचिता को प्रतिष्ठापित करने वाले शूद्र बने। हम ही चतुर्वर्णाश्रम धर्म, षड ऋतुओं को, सारी सांस्कृतिक विरासत को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, सीता के, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती की शक्ति को जीने वाले बने। हम ही शैव हैं, हम ही शाक्त हैं, हम ही वैष्णव हैं, हम ही जैन हैं, हम ही बौद्ध हैं, हम ही सिख हैं। हम ही अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतिरूप हैं, उत्तराधिकारी हैं, मूर्त रूप हैं। तो चलो, जो जितना कर पाए पूरा कर लो, जिससे जितना बन पाए, लंबे लंबे श्वासों के साथ इस सनातन शाश्वत संस्कृति को अपने भीतर अनुभव करना। मैं सनातन का संवाहक हूँ, उद्घोष हूँ, उपासक, उसी का जीवंत मूर्त मंत्र विग्रह। ऐसा जब अनुभव करेंगे तब योग हम में घटित होगा, फलित होगा। मंडूक आसन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जिससे जितना बन पाए, गोमुखासन तक, ऐसे ये योग करना। और योग करते समय उसमें पूरे खो जाना। बात तो छोटी सी है, और ये बात हमारे भीतर घटित हो जाए तो बोले बात बन गई भाई, नहीं तो बोले भाई बात बिगड़ गई। बात इतनी सी है कि योग ही हमारी मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है। योग ही हमारी मूल चेतना है, योग ही हमारी आत्मा है। योग इज द सोल ऑफ आवर सनातन संस्कृति। योग इज सोल ऑफ आवर हेरिटेज। योग में सब कुछ है, इस योग को करना है और जीना है बस। बाकी सब कुछ तो अपने आप जीवन में घटित होगा, फलित होगा। जैसे अच्छी भूमि में अच्छे बीज बो दो तो फसल तो होगी ना। थोड़ा बहुत उसको फिर ध्यान रखना पड़ता है, हमारे पशुओं से बचाना पड़ता है, तो
बहुत से आवारा जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे चारों तरफ भी तो घूम रहे हैं। एक भजन कई बार गाया था, आज बहुत दिन हो गए गाए भी, सुन लो। हमारे बालक हरि गा लेंगे। रे मन बन जा कुशल किसान, अच्छे बीज बोले, जीवन को मधुवन बना ले। जीवन को योग के, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सद्गुणों के दिव्य श्रृंगारों से सजा ले। लंबे लंबे श्वासों के साथ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और अब लेट जाएंगे। लेट करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लेट करके, ओबीसीटी के लिए तो पूज्य स्वामी आदित्य देव जी करेंगे। इनको ओबीसीटी नहीं है, इनको तो पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लेंगे। पवन मुक्तासन से लेकर के आगे पूरा योग का ये अनुष्ठान आप सब कर लेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन तो मेरे साथ करेंगे। मरकटासन के तीनों अभ्यास पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ होले होले करना है सब ऐसे। और योग निरंतरता से करना। इधर निरंतरता से भजन भी गा रहे हैं। ये रोगों का, भोगों का, विकारों का, दोषों का, दुर्बलताओं का, नशा का, वासना का, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार का, अशुचिता का, असंतोष का, विलासिता, आत्महत्या, नास्तिकता का, दुर्विचार, दुर्गुण, दोषों का, दुर्बलताओं का एक खरपतवार चारों तरफ, भीतर बाहर रोगों का, भोगों का ढेरा है। चारों तरफ से उन्होंने घेरा है, घात लगाए बैठे हैं। और कहीं से भी उड़ करके जैसे खरपतवार कहीं भी पूछ जाता है, जैसे कांग्रेस घास। अब वो उसका अंग्रेजी में दूसरा नाम है, भाई क्या करें, वो उड़ उड़ के चारों तरफ से कई तरह के खरपतवार हैं। ये तुम्हारे जीवन में ये रोग, ये विकार, ये खरपतवार, योग ये पतवार है, बाकी तो खरपतवार है। योग को अपना ले, गुरु ज्ञान को अपना ले, और अपने जीवन को दिव्य बना ले। नहीं तो जो जितना कर पाए उतना पूरा कर लो, जो कर पाए वो शीर्षासन भी कर लो। नहीं किया तो भगवान कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, न जाने कैसी योनियों में, 84 लाख योनियों में, अनंत नार की योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का जन्म जीवन पाकर के मनुष्यता का अर्जन कर ले। देवत्व को, योग तत्व को, वेद ऋषि सनातन तत्व को, ऋषित्व को, गुरु तत्व को अपने जीवन में धारण कर लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, उष्ट्रासन, तो जितना कर पाए बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। नर्तन बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, योग युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, तं योगम इति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्, अप्रमत्तस्तदा भवति। योगो हि प्रभवा
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में अपने आप को ढालो। अब इसको समाधि योग कहो, साधन योग कहो, विभूति योग कहो, कैवल्य योग कहो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, आत्म संयम योग, आत्म दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन योग। ये सनातन योग है, शाश्वत योग है, ये संयोग मिला है। अपने अपने आसन पूरे कर लो। मोटापा के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन बताया। जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनको मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना, पवन मुक्तासन लंबा करना। अपने अपने अभ्यास पूरा तो करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योग पूरा। जो आसन अधिक न कर पाए, भस्त्रिका पूरा करना, कपालभाति पूरा करना, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, हम यही करें। ये भी पूरा करो। और कैसे करना? दिव्यता के साथ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूति शलुलुप्त्वं मार्ध्वं रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद, ये हमारे जितने योग शिक्षक भाई आए हैं, आपके तो ये सिलेबस का, करिकुलम का हिस्सा है। हाँ, ये दैवी संपद को धारण करना है जीवन में। और नवधा भक्ति को, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सब करते प्रगति तो अपवाद रूप में ही कुछ करता है। योग के एक एक तत्व को, दैवी संपद के एक एक तत्व को, नवधा भक्ति के एक एक तत्व को बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जीना। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोहि संत अधिक करी लेखा। ये एक तत्व भी जीवन में उतर जाए, सृष्टि के कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, क्षण क्षण में ये अनुभूति। सब सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, भवानी का, भगवती का, उमा महेश्वर का, शिव पार्वती का ही साक्षात विग्रहवान रूप है ये जीवन जगत। सब नाम रूप स्वरूपों में, संबंधों में, सृष्टि में जहां तक दृष्टि जाती वहां तक यही बस विस्तार दिखाई दे। सातम सम मोहि मैं जग देखा विश्व रूप दर्शन मोते संत अधिक करी लेख। 8 में जथा लाभ संतोष, सपने हूं नहीं देख ही पर दोषा। 9 सरल सब सन छल हीरा मम भरोसे मम दर्शन फल परम अनुभ। फिर आत्म दर्शन हो जाएगा, प्रभु दर्शन हो जाएगा। ये मात्र कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये आपकी अनुभूति होगी। एक बार इन तत्वों को अपना करके तो देखें।
आत्मसात करें, जिए तो सही। और इसी के लिए आपको योगी बना रहे हैं, आपके जीवन को बहुत दिव्य बनाना है। और आपके फिर कर्मयोग से, आपके पुरुषार्थ से इस जगत को भी, इस पूरे ब्रह्मांड को भी दिव्य बनाएगी। यही तो संकल्प है। करो, योग को जियो। दैवी संपद जो अभी गाया हमने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक, तो ये तो सबको याद होने चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का सार है, मर्म है, निचोड़ है, निष्कर्ष। इस नवदा भक्ति को जीना, बिना भक्ति के जीवन उषर भूमि, मरुस्थल जैसा हो जाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधेरे में जिएगा, भक्ति के बिना अशांति में जिएगा, और कर्म के, पुरुषार्थ के बिना तो जीवन में दरिद्रता होगी। और क्या होगा? इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के ये पुष्प है जीवन में। इससे जीवन उपवन मधुवन बनता है। ज्ञान युक्त भक्ति और ज्ञान युक्त कर्म से ही रोगों से, दुखों से, दरिद्रताओं से मुक्ति पाते, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, जीवन का निर्माण और निर्वाण को प्राप्त होते। भस्त्री का कपालभाति बाह्य प्रणम उज्जाई। तो ये हमने एक मिनिमम योग का पाठ्यक्रम तय किया हुआ है कि सबको दैवी संपद, नवधा भक्ति और विजय रथ की चौपाइयां जीवन में पराजित होने वाला नहीं बनना, आपको विजेता बनना है। Each and every cell of this body, each and every quark of this universe is a warrior, is a fighter. हाँ, प्रकृति परमेश्वर की संरचना ही है ऐसी। हर श्वास के साथ राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय समसा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भगवान के ध्यान के साथ, नाम जप के साथ, मंत्र जप के साथ, शरणागति के साथ, हरि शरणम, प्रभु शरणम, गुरु शरणम, शरणागति के भाव से, श्रद्धा के, भक्ति के, गुरु प्रीति, प्रभु प्रीति के अतिरेक से योग करना, तो हमारी ऊर्जा अनंत गुणा दिव्यता को, देवत्व को उपलब्ध हो जाती है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, सिंथेटिक वस्त्र, सिंथेटिक डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों ओर आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में इतनी कलुषितता है, इतनी दूषितता है, चारों तरफ दूषण है। इन सब के बीच में अपने आप को योग से उभारना है। योग तारने वाला तत्व है, भोग मारने वाला तत्व। इसलिए योगामृत से, ज्ञानामृत से, यज्ञामृत से, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद के अमृत से अपने आप को अभिषिक्त कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, अनुग्रहित, उपकृत कर रहे हैं। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबे लंबे कर रहे हैं। ये सब करते करते अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा उद्बुद्ध, जागृत, प्रकट होती है और इससे देह दिवालय शिवालय बन जाता है। हमें शिवत्व को, रामत्व को, कृष्णत्व को उपलब्ध हो जाए। यही तो योग तत्व है।
योग तत्व का, योगत्व का मतलब है रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व। सीताराम के तत्व को, लक्ष्मी नारायण के तत्व को, उमा महेश्वर को, भगवान भगवती को, सारे सनातन तत्वों को आत्मसात करके, ये रोग तो बहुत छोटी सी बात है। हमने संसार के बड़े से बड़े वो रोग मिटा दिए हैं जिनको WHO और पूरा विश्व का मेडिकल सिस्टम, सारी दुनिया के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मिलकर के नहीं कर पाए। वो काम हमने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से करके दिखा दिया। अब ये कोई भाषणबाजी नहीं है, ये तो घटित हो चुका है। अब मोटे पतले हो गई, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमार्थराइटिस की दवा बंद हो गई, इंसुलिन तक बंद हो गया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो गया, लिवर, किडनी के ट्रांसप्लांट से लोगों को बचा दिया, कैंसर को मिटा दिया, और क्या चाहिए। अब इतना होने के बाद भी कोई कहे मुझे तो योग में विश्वास नहीं है। अब ऐसे अविश्वासी, ऐसे मूर्ख नादान लोगों का तो क्या करें। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो महर्षि दयानंद के बारे में गीत गाया करते थे। नादान लोगों ने योगी का भेद नहीं पाया, जमाना जान न पाया। वो तो महर्षि दयानंद के बारे में कहते थे। अब तो मैं कहूंगा नादान लोगों ने योग का भेद नहीं पाया। ये योग तत्व, ये वेद तत्व, ये सनातन तत्व कितना विराट हमें ऋषियों की विरासत का मिला है। फिर भी हम न जाने कहाँ सोए हुए, कहाँ खोए हुए। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हम पूरे जागृत हो करके इस योग को पूरा आत्मसात करें। आओ पहले अंगुली माथे पर, एक चरण पूरा कर देते, फिर दूसरा चरण शुरू कर देते। पहले अंगुली माथे पर, शेष कान अंगूठे से मुख पे, ओंकार का नाद नासिका से। ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके भगवत शरणागति ऐसी कि बस केवल एक प्रभु के सिवा और जरा सा भी रत्ती भर भी इधर उधर कहीं हमारा मन चित्त ना जाए। एक बार भ्रामरी किया, उद्गीत किया, ओंकार में एकाकार हो गए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। ऐसी श्रद्धा की, भक्ति की पराकाष्ठा के साथ लंबे गहरे श्वास।
लंबा गहरा श्वास बीच में भरा करे पावन ओंकार का उद्घोष। मौन हो जाएगा, एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, पूरी सहजता के साथ। ये ड्रोन भी बंद करो बेटा, शांति रखो थोड़ा। लयबद्ध होकर के पूरी अंतर्मुखता के साथ, सहजता के साथ, पूर्ण मौन में प्रशांत चित्त होकर के पूरी नीरवता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कुछ पल तो ऐसे भोर में अंतर्मुखी होकर के एकाग्र चित्त निशब्द होकर के, निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद, निर्भय, अभय होकर के अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में ठहरा करें। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। मैं अजर अमर नित्य अविनाशी मैं राम रूप, मैं कृष्ण रूप, हनुमत रूप, शिव रूप, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती स्वरूपा आत्मा। जितने भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, ये तो हमने स्वयं पर आरोपित किए हुए हैं। अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियां हैं। अविद्या के कारण से, अविद्या क्षेत्र में उत्तरे सब प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, ये सब अपने स्वरूप से, अपनी निजता से हम नीचे आ जाते हैं। अब अपने स्वरूप में जीना है। अपने अधिष्ठान में। इसको आत्म दर्शन ध्यान कहो, प्रभु दर्शन ध्यान कहो, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार ध्यान, दृष्टा ध्यान, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो विप्रत्यानुपश्य, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान कहो, गुणातीत भावातीत होकर के आत्म स्वरूप में, आत्म अधिष्ठान में अधिष्ठित होकर के विदेह ध्यान, आत्म स्वरूप ध्यान, आत्म संयम ध्यान, आत्म निग्रह ध्यान, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को साधो, यही तो साधना है। इस ध्यान साधना से ये समझो तुम इस शरीर के, इंद्रियों के, मन के नियंता हो। चलो दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, ऐसे मौन ध्यान करना और
जो मौन ध्यान नहीं कर पाते हैं वे पैरों को सामने खोलो, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ ध्यान करना। अब ध्यान से जरा कुछ बातों को सुनिए। सारे रोगों का मुख्य कारण, मेरे साथ बोलो, सब रोगों का मुख्य कारण योग विमुख होना है। बोलो, योग से विमुख हुए तो योग का उल्टा क्या है? रोग और भोग। बस इतनी सी बात है। इसलिए अब मैं इसको अंग्रेजी में कहूं, less yoga practice is the main cause of all diseases. उससे क्या होगा? स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। उससे क्या होगा? शरीर में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। उससे क्या होगा? योग की आदत नहीं होगी तो बुरी आदत पड़ेगी। Unhealthy habits, wrong habits are the main cause of all diseases. योग नहीं करोगे तो ऑक्सीजन पूरा अंदर जाएगा नहीं शरीर में। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। उससे स्ट्रेस होगा जीवन में, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। उससे वात पित्त कफ त्रिदोष होंगे। इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषास इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अच्छा, चलो गोल गोल घुमाओ पैरों को। अब फिर से दूसरा चरण शुरू होगा। करो। वात पित्त कफ दोष संचिति ना हो तो क्या कर लिया करो? सुबह उठ के एक बार नस से कर लिया करो। और जैसे हम तो कुछ ज्यादा ही सुबह सुबह डाल के आ गए अणु तेल, तो पूरा अंदर से धो देता है शरीर को, सारे कफ को निकाल देता है। रोज उठ करके एक बार सुबह, देखो ये 5-7 बातें बता रहा हूं, गौर से सुनो। नस से कर लेना, और जिनका फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी कमजोर है, एक गोली इम्यूनोग्रिड की और एक ब्रोनकोम की खा लेना। ये ऐसे चूस ही लेना चाहे दोनों को, ऐसे 1 या 2 गोली ब्रोनकोम की, और थोड़ा टेस्ट अच्छा करना हो तो इसके साथ 1 गोली कंठामृत की ले लो। इसको ऐसे ही चूस लो। जिंदगी में कभी भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ये ऊपर से दिखता है, यही इकट्ठा होकर के अंदर गांठें बनाता है, कैंसर पैदा करता है। यही कफ इकट्ठा होकर के पूरे शरीर में मोटापा लाता है। यही कफ बालों में उतर आता है तो छोटी उम्र में बाल सफेद कर देता है। यही आंखों में उतर आता है तो यही नजला चश्मा चढ़ा देता है। पुराने लोग कहते थे भाई इसको तो नजला आंखों में उतर आया, इसके तो चश्मा चढ़ गया, इसका तो नजला बालों में उतर आया, इसके तो गए बाल, अब ये तो जवानी में बूढ़ा दिखेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों के 8, 10, 12 साल 15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रखे हैं। नजला कफ, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बच्चों को रहता है, वो कहाँ उतर गया? बालों में उतर गया। ये कफ ही अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, बहुत खतरनाक है ये सब। अंदर टीबी और कैंसर जैसे रोग पैदा कर देता है। लो, वातज कफज पित्तज तीनों तरह के कैंसर होते हैं। तो कफ बढ़े ही ना तो रोज नस से कर लो, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इम्यूनोग्रिड और ब्रोनकोम। और अब तो सर्दी आ गई, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, जिनके जुगाड़ है, कच्ची हल्दी और केसर दोनों बड़े अच्छे होते हैं। दूध में उबाल करके और फिर ऊपर से 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लो। हाँ, च्यवनप्राश बड़ा जबरदस्त जल लेती। रोज कर करके दिखाता हूं मैं, आज मैं भी करने वाला हूं, रोज करता हूं। जल लेती करो, च्यवनप्राश खाओ, कफ बढ़ेगा ही नहीं। लो, पित्त को बढ़ने से बचाना है तो बहुत ज्यादा गर्म मसाले, बहुत ज्यादा उत्तेजक विचार,
उत्तेजक आहार, उत्तेजक दृश्य, सुन लो जरा गौर से, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हुई जा रही है। उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक संगीत, आई लाइक म्यूजिक। और उस म्यूजिक में ऐसा धड़ूम धड़ाम होता है और ऐसे गंदे गंदे गाने गाते हैं। अच्छा, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, कट जावा, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं। मर गए रे, मिट गए रे, फिर ये गाने, ये सब कर करके तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो पित्त नहीं बढ़ना चाहिए। उत्तेजना से बचना, उत्तेजना से बचना। और कल भी मैंने बताया था, हमारे लक्ष्मण भाई बोले, स्वामी जी आपने जब से बाह्य प्राणायाम बताया, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करते हैं, गृहस्थ के बाद अब समझ में आया ऊर्ध्वरेता होने का आनंद क्या है। मैं तो चाहता हूं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा हो गई है, सब 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करो। और जिनका अब कम है वो भी, दाम्पत्य जीवन भी ठीक से गुजरेगा, लेकिन तुम ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व चेता बन जाओगे और ओज तेज पाओगे और तुम्हारे भीतर का सारा दौर्बल्य नष्ट हो जाएगा। कुंठा है, निराशा है और भोग वासना की इच्छा, भोग से विरति हो जाएगी। बहुत अपने आप चित्त लो लग जाएगा गुरु में, भगवान में, आत्मा में, परमात्मा में। क्या कहते हैं, सुरती लग गई ऐसे। ये पित्त ना बढ़े इसलिए सप्ताह में एक बार कुंजर कर लो और उत्तेजक चीजों से बचो। फिर ये वात बहुत बढ़ता है, इसके लिए खाली पेट या तो लहसुन ले लो, खाली पेट या तो गिलोय लो, गिलोय त्रिदोष नाशक है। एलोवेरा ले लो, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। हमें भी जेनेटिक वात का था और बचपन में भी वात का प्रकोप था, तो मैंने तो ये पीना शुरू किया। अरे एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया रहता है। किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान प्रकृति होती है। वात प्रधान प्रकृति हो, या तो लहसुन सुबह सुबह खाओ, या अभी मैंने गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना बताया था, इसमें से 5 में से 2-3 जो भी रस मिल जाए सुबह सुबह ले लो, वात नहीं बढ़ेगा। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीजों से थोड़ा बचना। हाँ, दोष को पनपने ही मत दो, पना ही मत दो, उसको अवसर ही मत दो, नहीं तो वो दोष भीतर गहरी जड़ें जमा लेता है। ये तो मैंने त्रिदोषों के संदर्भ में थोड़ी सी बात कही। 2-3 बात और। एक बार खाना खाओ, वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तुम्हारे। जितने भी स्वास्थ्य साधक आए, हमने बहुत तरह के नियम यहां बनाए। वाताहार आहार, पित्तहर आहार, कफहर आहार, स्किन डिजीज के लिए एक हमने स्पेशल आहार की व्यवस्था की हुई है। एक स्पेशल आहार एक रोग के लिए, एंटी कैंसरस। पिछले दिनों सिद्धू जी ने बोला, मेरे परिजन को किसी को कैंसर हो गया, हमने उनको संतरा खिलाया, ऐसे ऐसे ये चीजें खिलाई और कैंसर ठीक हो गया। अरे भाई, ये काम हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से कर रहे हैं, हजारों सालों से कर रहे हैं। हम कैंसर वालों का सारा अनाज, सारा पका हुआ खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं। और एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हमारे पास है जिनका हमने कैंसर मिटाया है। एंटी कैंसरस जूस है हमारे पास में, लिवोग्रिट, रीनोग्रिट जूस, ऐसे अलग अलग प्रकार के वातहर, पित्तहर, कफहर जूस, काढ़े, क्या क्या सब पूरी व्यवस्था की है। और एक बार खाना खाओ, वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ेंगे। एक बार दोपहर को खाना खाओ, सुबह कुछ काढ़े आदि पी लो, अनार खा लो, सेव खा लो, बग्गू गोसा खा लो, अंकुरित खा लो,
और सबसे अच्छा है भूखा रह लो, हवा खाओ, पानी पियो। जरूरी है, जब देखो तब अनाज के ऊपर चढ़ाई करके रखा ना। सीखो हमारे जैन मुनियों से, उपवास से शक्ति मिलती है, उपवास से शक्ति मिलती है। 500 दिन के उपवास करते हैं हमारे जैन मुनि। लो, पिछले साल हम गए, हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने 550 दिनों का उपवास किया और एकदम बलिष्ठ लगे, मर जाएंगे उपवास करेंगे। उसके तौर तरीके हैं जो आपको सिखाते हैं यहाँ पर, ऐसे क्या करो। तो किसी को भी अब एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाना। जो एक बार से ज्यादा खाना खाएगा, बार बार खाना खाएगा, मरेगा। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। ये प्रसन्न सागर जी महाराज जी जिनका चित्र दिखा रहे थे, इन्होंने 550 दिन से ज्यादा का उपवास किया। रोज प्राणायाम करते थे, रोज मूलबंद उड्डयन बंद लगाते थे, रोज सूर्य स्नान करते थे, सूर्य की किरणों में लगभग आधा पौना 1 घंटा कम से कम बैठते थे। हो गया क्या है इसमें? सबको सब रोगों से मुक्ति दिलानी है, जीवन जीने का सलीका यहां पर सिखाते हैं। तो एक बार खाना खाओगे तो सदा निरोगी रहोगे। कोई कहते जी भूख बहुत लगती है, तो सुबह सुबह घी पिया कर, भूख लगती है तो क्या पीना सुबह सुबह? घी मतलब 1-2 चम्मच ही पीना, कभी गिलास भर के पी जाए। हाँ, इसका बंद कराया हमने, रोज पीने लग गया था 1-1 गिलास। लेकिन 5000 बार सूर्य नमस्कार किया तब 1 गिलास पिया था। खैर, कुछ कहते जी भूख बहुत लगती है तो घी पियो सुबह सुबह 2 चम्मच, 100 साल तेरा ऐसा तेजस्वी रहेगा, जवान रहोगे। सुबह सुबह घृतपान करना। क्या करना सुबह सुबह? घृतपान 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, बड़ा चमचा नहीं, कुछ कड़छा ले लेते फिर पूरा। हाँ, ऐसा नहीं। हमने एक को बोला 1 ही रोटी खानी है, किडनी का रोग था, तो मैंने कहा लौकी की सब्जी और 1 रोटी जौ की। उसने आधा किलो का टिक्कड़ बना दिया। ये कोई तरीका हुआ? रोटी का मतलब रोटी होता है, वो राजस्थान में टिक्कड़ बोलते, मोटा सा, उसमें कोयले में भून भान करके और उसमें घी और डाल दिया ऊपर से। अच्छा देखो, ये आदमी के खाने के तरीके। आटे को गूंदा दूध में, ऊपर से डाल दिया घी और आधा किलो का बना लिया टिक्कड़। बोले बाबा जी एक ही खाया था। इसे मत करना, खाने वालों से भगवान बचाए। ये तो पतंजलि में आकर के लोग उपवास कर लेते, घरों में तो खाने पर लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहां सब मान लेते हैं। एक बार सबका अभिनंदन। आज दोपहर को, सुबह सुबह तो आपको योग का प्रसाद दे दिया, दोपहर 12:30 बजे जितने भी नए स्वास्थ्य साधक 3 दिन में 4 दिन में आए हैं, उन सबसे 3 दिन पहले तुम्हें मिला ही था, उनसे आज दोपहर 12:30 बजे मिलके उनको आशीर्वाद भी देने वाले हैं। आशीर्वाद का जो प्रसाद है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, उससे सारे दुख कटते हैं। यह है प्रसाद। बाकी तो प्रसाद के नाम पर हमारे बजरंग देव जी ने खा खा करके अपना 80 किलो तक वजन बढ़ा लिया था। हमने 20 किलो कम किया बड़ी मुश्किल से। ये जरूरी है। चलो, ये तो बात भी खाने पीने की। अब आपको मैं बात कर रहा था, जो पूरी दुनिया में नहीं होता वो हम यहाँ करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, इंसुलिन किस किस का बंद हो गया? इधर आओ। हाँ, छोटे बच्चे को भी लेके आओ। देखो कितने मासूम से बच्चे हैं। लोग कहते हैं इधर आओ, आजा बेटा तुम भी आ जाओ। हमारे पास तो कुछ बच्चे तो हमने ऐसे हैं, आओ एक इधर बैठो एक इधर बैठो। आप तो इधर आ जाओ बाबू, आप इधर आ जाओ जी। बच्चा इधर ही बैठ गया, आप इधर आओ। क्या नाम है?
हिमांशु यादव। कहाँ से आए हो बाबू? नेपाल से। नेपाल से आए हो। तो क्या हो गया था आपको? हाँ? डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होती है? उसमें मीठा बढ़ जाता है। आपको लड्डू नहीं खिलाते थे? लड्डू जलेबी बंद कर दिए थे। शुगर हो गया इसको। अब इसको पता नहीं बात बच्चे को। कितनी उम्र है हिमांशु जी? 9 साल की। अरे अच्छा, शुगर से कितना कब हुई थी? इसको छठ के बाद में सब सामान्य प्रॉब्लम आया तो छठ के बाद पता लगा? माघ पास में छठ के बाद पता चला। डॉक्टर के पास गए तो बोला कि इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, इसको 3 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 3 इंजेक्शन लगा? एक सुबह दोपहर शाम? एक सुबह को, एक शाम 6 बजे और एक रात को 8 बजे डेली। कितना लगाते थे? हमने शुरू ही नहीं किया। हम बोले कि अब जा रहे हैं मतलब बाबा के पास। अरे इसने सुन रखा था ये आस्था कि भाई आपको ने को ये काम शुरू नहीं करना। तो यहाँ क्या हाल है इसका? नहीं, अभी तो 2-4 रोज से, आज सुबह में चेक किया तो 89 था। 89 है लो। फर्स्ट में यहाँ पर अब पूरा अच्छा हो जाएगा बाबू। है हिमांशु, आपको शुगर नहीं रहेगी। ठीक है? कितना पहुंच गया था इसका? यहाँ पर आकर के ना पहले 331 331 था जब पहले दिन आए चेक किया था। लेकिन सीधा यही लेके आ गए। क्या नाम है आपका? कुशेश्वर यादव। कुशेश्वर यादव। तो आपको इतना भरोसा कैसे हो गया? मैंने भरोसा था, आस्था देख, मैं भी थोड़ा सा मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ। अध्यात्म से जुड़े थे। सुना था कि भाई बाबा जी इंसुलिन छुड़ा देते। आपका प्रवचन भी सुनते हैं, आपका वो राम योगा भी देखते हैं, करते भी थे। प्रवचन आदि सुनते, योगा देखते थे, सुनते थे। एक बार बहुत पहले आए भी थे हम, जिस समय ये मतलब उद्घाटन हुआ था। अच्छा, तो पुराना चेला है बेटा। अब ये करना अच्छे से करके दिखाओ। मंडू का आसन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ये वाला। बैठो। और कैसे करते हैं? करो। हाँ, झुको, ऐसे सामने देखो। और इसमें कपालभाति भी करो। अब इसका पूरा छूट जाएगा इंसुलिन, कुछ नहीं होगा। अब छूटी क्या मतलब? इंसुलिन लगाना ही नहीं पड़ा। जीवन रक्षा हो जाएगा, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप यही विश्वास आस्था के साथ पूरा ही कर। लगे रहो 10 मिनट करना ना बाबू। ये तो छोटा सा बच्चा है। अब बताओ, ऐसे 5, 7 साल 9 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। और पूरी दुनिया में पतंजलि ही वो जगह है जहां पर इंसुलिन छुड़ाया जाता है पूरे विश्व में। एक ही जगह है। और तुझे शुगर कब हुआ था बेटा? इधर आओ। ये 4 साल पहले शुगर हुई थी। नाम क्या है? शिवम। ये शिवम, ये भी कितना प्यारा सा बच्चा है। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। कैसे हो गया था शुगर? वो दवा लेनी, फीवर की दवा होती है ना, पैरासीटामोल, उसी के साइड इफेक्ट से। पैरासीटामोल खाया था शुगर की, वो बुखार हुआ था। और बुखार में पैरासीटामोल खाया तो शुगर हो गया। कितना पहुंच गया था शुगर? वो तो 800 प्लस जाती थी स्टार्टिंग में। है 800। हे राम, इससे आगे मापने का तरीका नहीं है शुगर को। मशीन फेल हो जाती हो। इससे आगे मशीन में मापने की कैपेसिटी नहीं है। तो हाईएस्ट 800। HbA1c ऐसे लोगों का मिलता है 15-16। अब तो फेल हो जाती है। अब कितना है? अब तो नॉर्मल है। कितना? 100 के नीचे ही आ रहा है। 100 के नीचे। और दवाई कब से नहीं ली? दवाई तो हो गए, बहुत दिन हो गए दवाई ले। कितने? कम से कम 1 साल तो हो गए। 1 साल से ज्यादा हो गया। अब ये यही थेरापिस्ट बन गया है बच्चा। कब आया था यहाँ? यहाँ 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए। मंडूकासन रोज करता है? ये मंडूकासन, योग मुद्रासन भी है ना ऐसे। और अभी औषधि क्या लेता है? वही मधुनाशनी, मधुक्रीट। मधुनाशनी, मधुक्रीट। और योग मत छोड़ना बेटा। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा है। 800 शुगर वाला अब 100 से नीचे शुगर रहता है। मधुनाशनी, मधुक्रीट लेता है और सबकी प्यार से सेवा करता है, भक्ति से सेवा करता है। अभी खुद थेरापिस्ट हो गया। यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी? आस्था चैनल देखते थे आप? आस्था चैनल ही देखते थे। ठीक है बेटा, तुम तो खुद एक लाइव एग्जाम्पल बन गए।
योग मुद्रासन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करना बाबू ऐसे, ठीक है। अब ये पद्मासन में बैठो, उठो हिमांशु जी ना, हाँ ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे, थोड़ा इसके कपड़े थोड़ा हल्के वाले कर देना, है ना। ये तो इसने ऐसी टाइट वाली जीन्स पहन ली, चल अब कर ये वाला कर, अब आगे झुक जाओ, आगे झुको, आगे ऐसे देखो, ऐसे। अब इसको इम्यूनोग्रेट भी एक देना, इसको सर्दी जुकाम थोड़ा रहता है ना, नाक चल रहा है अभी, ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत सर्दी जुकाम होता है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो इसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। एक गोली सुबह इम्यूनोग्रेट की देना। और ये नॉन डायबिटिक 1-2 नहीं, ऐसे हजारों बच्चों को हमने नॉन डायबिटिक किया है, और बड़े बच्चों को भी, शिवम जैसे बड़े बच्चों को भी। हाँ चलो ऐसे खुश रहो बेटा, ऐसे ही करना रोज। हाँ 10-10 मिनट करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, पूरा आसन कराना, और थोड़े दिन खाने पीने में पूरा परहेज करना बाबू। हाँ तो ये तो एक डायबिटीज की बात बताई। हाँ? और भी हैं यहाँ, उधर ले जाओ शिवम, माइक दो बेटा। हाँ उनसे पूछते करो आप लोग भी मंडूकासन, योग मुद्रासन। हाँ? सत्यनारायण जी सूरत से आए हुए हैं, वीरेंद्र कुमार जी बिहार से, ये शिवम भी हमारा बिहार से। सत्यनारायण जी के तो 45, सत्यनारायण जी यही है। आओ जी बाबू जी, चलो बेटा शिवम नीचे जाओ, तुम तो इनको आने दो। अब तो मेरे साथ जाना भी, आज इंडिया टीवी तक आज तेरे यहीं क्लास लगेगी। हाँ? करो बाबू। आपकी उम्र कितनी बाबा? 72। और शुगर कब से? शुगर लगभग 40 साल से। 40 साल से शुगर। अब क्या हालत है? अभी मैंने परसों चेक करवाया था, 102 है, और यहाँ आते एलोपैथी की गोलियां छोड़ दी थी। 3 गोली रोज लेता था। 40 साल की शुगर, रोज 3 गोली खाते थे। कोई मेटफॉर्मिन खाते हैं, कोई दूसरी तीसरी खाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं वो तो सब। गोलियां बंद? गोलियां बंद, आपकी गोलियां चालू। मधुनाशिनी मधुग्रिट आयुर्वेद की औषधि चालू है, एलोपैथी बंद हो गई। हाँ। और अब शुगर नॉर्मल है, और कमजोरी तो नहीं आ रही? नहीं, कमजोरी भी दूर हो जाती है आयुर्वेद से। 40 साल की शुगर, दवा बंद हो गई। लो डॉक्टर लोग बोलते थे जब तक सांस है तब तक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर तो सबको यही बोलते हैं, जब तक श्वास है तब तक लेनी पड़ेगी। चलो अब बिल्कुल शुगर नॉर्मल कर ली, अब इसको कंटिन्यू करना बाबा। है जी। चलो खुश रहो, जाओ जा 72 साल। अब बुढ़ापा सुधर गया, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा कष्ट देती है शुगर के कारण से। किडनी का क्रेटिनिन बढ़ जाता है, आंखों में रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं। बैठो बेटा। मेरे पास अभी सीमा भोपाल से हाई शुगर था, 400 के पार, अब शुगर नॉर्मल 2 ही दिन में। श्रीकांत शाह जी, उनका भी जो है एलोपैथी की दवाएं चल रही थी शुगर की, यहाँ सब बंद हो गई, वो भी ठीक हो गए। राजेंद्र जी, अंग्रेजी दवाएं बंद हो गई, शुगर नॉर्मल होगी। ये जोरदार है। उषा रानी 30 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब इंसुलिन बंद हो गया। उषा किधर है? ये आ गई उषा जी, 30 यूनिट इंसुलिन बंद। विकास जी, पैरों में दर्द था और फैटी लिवर था, वो ठीक कर लिया। HbA1c 11 था, इसका बच्चे का HbA1c 11, माने हाई, शुगर बहुत ज़्यादा हाई था, अब पूरा नॉर्मल हो गया। शिवम का आपको बताया ही अभी।
800 के पार, और 80 यूनिट इंसुलिन लेता था शिवम, जो अपना थेरापिस्ट बालक है। 80 यूनिट है राम। आपका क्या नाम भाई? हाँ बोलो जी। मेरा इंसुलिन पास में रखो मुंह के। मेरा शुगर लेवल जब यहाँ मैं आया था तो 362 था। 362। और कल मैंने चेकअप कराया तो 98 निकला। लो 9। और दवा ने थेरेपी यहाँ चला काफ़ी। एलोपैथी की दवा बंद? हाँ बंद, कोई दवा नहीं। सारे दवाई अब यहीं के चलते हैं। और कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार, चंडी नालंदा बिहार से। क्या करते हो? टीचर हैं सर। टीचर है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन देखा ये दवाइयाँ, ये इंसुलिन, ये तो एक बखेड़ा है, जिंदगी भर चलेगा ये, और अंदर से शरीर कमजोर होता चला जाएगा। चलो इसको खत्म ही करते हैं तो पहुंच गए सही ठिकाने। चलो खुश रहो। बाबा जी आज तक मेरे को पता ही नहीं चला कि शुगर क्या, कभी चेकअप ही नहीं करवाया। और जब पहली बार यहाँ चेकअप करवाया तो निकला, हमको पता ही नहीं था। बहुत लोगों को बीपी शुगर का पता ही नहीं होता है। ये हालात थी रे रामा। चलो ये तो कई बार तो ऐसे लगता है इसका कोई इलाज है? इसका भी हो जाए, कल बताया था ना, हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ मैया, मेरे को 30 साल से शुगर था। क्या नाम हुआ? उषा रानी। उषा रानी। 30 साल से शुगर। उम्र कितनी आपकी? 64 साल। 64 साल की अम्मा की उम्र है, 30 साल से शुगर था। हाँ जी, मैं तो 30 पॉइंट भी लेती थी। 30 पॉइंट इंसुलिन लगाती? हाँ, अब मैं बेटे के साथ आ रही थी, इंजेक्शन भी घर भूल आई। इंजेक्शन घर भूला? हाँ, फिर यहाँ आके ना 1.5 घंटा बेटे ने कार घुमा के कहीं से मिला नहीं, फिर कहीं से मिला और लेके तो आई। मैं 1 दिन लगाया, फिर ना तो कोई मैं ऐसी दवाई ले रही हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, बस यही थेरेपिक से मेरे को शुगर अब नॉर्मल है। कल डॉक्टर ने कहती है इंजेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लो ये मैया का तो ऐसे ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही, प्राणायाम तो कर रही है ना? हाँ हाँ, प्रणाम कर। और थेरापी कर रही है। हाँ, इसी से छूट गई लो बस मैया कोई की। दवाइयाँ भी लेके आई हूँ, दवाई भी इतनी नहीं ली है मैंने, कोई दवाई नहीं ली, 1 आधी डोज ली है बस। ना मधुनाशन या मधुगिर तो ले हाँ, लेना, हाँ, बस उससे वही ली। पेन हाँ, क्रियाज अच्छा हो जाएगा। हाँ, बस वही ली है, बस और कुछ नहीं लिए महाराज। बस अब ये है, चलते फिरते भगवान ले ले बस। चलते फिरते अभी तो लेने की बड़ी उम्र है माँ। हाँ, ये भारी बीमारी से ना आदमी हार जाता है, हारना नहीं माँ। अब प्राणायाम करते रहना, और जैसे खाना पीना जीना बताए ना, ऐसे ही करना, एकदम ठीक रहेगी। अच्छा, ये बड़े बुजुर्गों की एक इच्छा रहती है, शरीर चलता फिरता रहे, कि शरीर में कष्ट ना हो और दूसरों को भी कष्ट ना दे। कुछ नहीं होगा माँ, ठीक रहेगी उषा माता। जाओ जाओ। हाँ। ये बीमारियां बड़ी बुरी हैं, बहुत कष्ट देती है, अपने को भी कष्ट, और परिवार में एक को बीमारी हो जाए ना तो पूरे परिवार को कष्ट है। ये तो बच्चा जोरदार है भाई, लगातार करता है। चलो अब दूसरा करो, अब वो करो, लेट जाओ, उधर पैर करो, पवन मुक्तासन करो। हाँ करवाओ भाई इनको पवन मुक्तासन। आदित्य देव जी, क्या नाम है? सीमा नाम। बताओ क्या फायदा हुआ? परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। मुझे शुगर था, जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी उस दिन मेरा 404। 404? जी जी। फिर अभी जस्ट सेकेंड कराया था तो 200 आया, और अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल। अगर दवा अपना पहले भी मैं दवा नहीं लेती थी, एलोपैथी की दवा नहीं ले रही थी? केवल मधुनाशनी मधुग्रिट आपका देख के वो लिया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला आप प्रॉपर डोज नहीं ले रहे थे। हाँ। हमने फिर यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया वो मैंने लिया, और अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अब इसको कंटिन्यू करना है? जी सीमा जी जी जी। कहाँ से सबसे हो? भोपाल से। क्या करती हो? मैं एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। तो एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और सीमा का डेवलपमेंट अब योग से ही होगा। जी। आपका आहार चिकित्सा का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है। आहार चिकित्सा, ये जैसे मैं बता रहा था, डायबिटीज के लिए एक स्पेशल आहार हमने बनाया हुआ है। मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, अंकुरित मेथी देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं, एंटी कैंसरस जूस देते हैं। उसमें गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, सदाबहार है, चिरायता है, कुटक्यू है, गुड़मार है, विजयसार है, ये सब देते हैं।
ये आपके सामने बैठी है सीमा। तो समझदारी की बात इसी में है कि हम ये सिंथेटिक दवाओं के चक्रव्यूह में फंसे ही नहीं। अब जैसे ये गई नहीं उधर सीमा, पढ़ी लिखी है, समझदार है कि सिंथेटिक दवाइयाँ तो और शरीर को अंदर से जर्जरित कर देंगी, लेकिन ये विवेक, ये समझ, आदमी ना हिम्मत हार जाता है, अरे भाई अब शुगर हो गया अब तो दवा खा लो। कहाँ कौन मेहनत करेगा, कौन प्राणायाम करे, कौन पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कौन पवन योग मुद्रासन, ये तो भाई थोड़ा मेहनत वाला काम है। ये बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी मिलता है वो सब तुम्हारे लिए घातक है। ये दवाइयाँ जो तुम सोचते हो बीपी शुगर थायराइड की खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए मेहनत वाले, ये बिना मेहनत के ये तुम्हारी बीमारियां ठीक कर देंगी। बिना मेहनत के जो कमाई करोगे वो हराम खोरी की कमाई होगी, हराम की कमाई। बिना मेहनत की कमाई पाप है। बिना मेहनत के जो भी जिंदगी में कुछ प्राप्त करोगे वो सब का सब तुम्हारे लिए घातक है। ऐसे ही ये बिना मेहनत किए जो ये सोच रहे हैं लोग, अरे दवाई ले आएंगे, दवाई खा लेंगे, गोली खा लेंगे, बीपी शुगर थायराइड आर्थराइटिस अस्थमा और तमाम तरह की पेन किलर, स्टीरॉयड, इनहेलर, बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। नहीं, तो सीमा की तरह समझदारी से काम लो। जैसे सीमा ने दवाई खाई नहीं शुगर की, कितना तक पड़ गया था, 200 250 नहीं, घर में थे तब 300 तक, 300 तक पहुंच गया था। अब ये जो बताए इसको कंटिन्यू फॉलो करना जी। अब जैसे ये हिमांशु के पिता बैठे, इन्होंने शुरू ही नहीं किया इंसुलिन कि भाई चलो अब ये इंसुलिन शुरू ही नहीं करना। क्या नाम बताया तुम्हारा? कुशेश्वर यादव जी। हाँ, छोटे भाई का बच्चा है। हाँ, चलो खुश रहो सीमा। हाँ करो बाबू, पवन मुक्तासन लगातार करो। उत्तान पादासन भी करना है फिर आपको, है ना, पैर उठा करके। ऐसे बच्चों को कराना पड़ता है। ये सिक्किम से आए, नेपाल से आए, मध्य प्रदेश से आए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रदेश वालों की बीमारी ठीक होती है, सारी दुनिया की ठीक होती है। इसलिए सारे विश्व में योग का विस्तार हो। पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव पूजा दिया जी गा रहे थे शुरू से ही। क्या नाम भाई? सर राजेंद्र जी। राजेंद्र, क्या था? मेरा शुगर था 400 तक पहुंच गया था। 400? और अब? अभी सब नॉर्मल है सर। कितना? अभी तो एकदम फास्टिंग मैक्सिमम 100 110 तक पहुंचता, अधिकतम 110 तक जाता है, कुछ भी नहीं। 80 से 125 तक, यहाँ तक कि खाने के बाद 150 तक भी नॉर्मली शुगर होता है। ये एक और ज्यादा दूसरा षड्यंत्र है। 150 से तक शुगर रहता, 125 से ऊपर गया दवाई चालू कर देते हैं। बीपी जरा 5-10 पॉइंट बढ़ा, दवाई चालू कर देते हैं। दवा के का एडिक्शन करना, दवा के ग्राहक बनाना, अपने कंज्यूमर बनाना, ये मेडिसिन बनाने वाली दवा कंपनियों का, फार्मा कंपनियों का एक धंधा हो गया है। अब ये भाई का साहब का 110, सारा शुगर नॉर्मल। अभी सब सर नॉन डायबिटिक जो खाता है मैं भी वही खाता हूँ। अच्छा, नॉर्मल डाइट आ गया। कब से कर रहे हो? सर अंग्रेजी दवा छोड़कर 6 महीना हो गया। 6 महीने अंग्रेजी दवाई छोड़े हो जाओ। सर जब तो अंग्रेजी दवाई खाते थे सर, वेट भी पूरा लॉस हुआ था। अभी अंग्रेजी दवा खाते खाते साइड इफेक्ट हो रहे थे। अभी वेट भी थोड़ा गेन हो गया, अभी 68 है, एकदम नॉर्मल वेट आ गया। नॉर्मल वेट आ गया है, कोई कमजोरी नहीं है। क्या करते हो? मैं सर अभी थोड़ा बिजनेस है सर। अपना खुद का ही बिजनेस है, आनंद से करो। और लेकिन योग मत छोड़ना। योग सर, एकदम योग से सर, एकदम। और मस्त से रहना, प्रसन्न रहना। सबे रामरो छे, रामरो होश। बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये हमारे सिक्किम से आ गए। सिक्किम से सिक्किम में हमारे नेपाली भाई बहन हैं, नेपाली भाषा भाषी बोल है, वो है तो सब भारतीय। नेपाली जैसे अपने गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है ना, ऐसे नेपाली भी भारतीय भाषा ही है। हाँ, कई बार कोई नेपाली बोले नहीं तो सीधा नेपाल देश वाला ही मान लेते हैं। नेपाल भी अपना ही भाई बंधु है, लेकिन अपने भारत की भाषा नेपाली भी है। इसलिए हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा नेपाली, गुजराती, मराठी आदि बोलते रहते। चलो खुश है सर, हमारा इच्छा पूरा हो गया सर। आपका इच्छा पूरा हो गया।
तो जाओ, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस हो, लिवर किडनी फेलियर हो, कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना हो, करना तो पड़ेगा। देखो योग। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में सचत प्रणाम। मैं खंडवा से आया हूँ, मेरा नाम श्रीकांत कुमार शाह है। क्या नाम है? श्रीकांत कुमार शाह। श्रीकांत कुमार शाह जी, हाँ। मेरे को डायबिटीज थी करीब 22 साल से। 22 साल से? पुराने पुराने आ रहे हैं आज तो सब। और मेरा एलोपैथिक जो था वो 2 गोली चलती थी सुबह और शाम, 500 mg, 1000 mg की। साथ साथ में मधुनाशिनी और मधुग्रीड भी चालू की मैंने। ये तो बहुत ज्यादा हाई डोज ले रहे थे, 1000 mg की गोलियां, और फिर साथ में आयुर्वेद भी ले रहे थे। फिर यहाँ आने के बाद में आयुर्वेदिक की चालू है और मेरी एलोपैथिक पूरी बंद कर दी। पूरी बंद कर दी। 1000 mg की जो चल रही थी सब बंद। और यहाँ का जो वातावरण और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखने मिला, उससे आधी बीमारियां दूर हो गई हमारी तो। और थेरापियां चल रही हैं। थेरापियां आशीष पान जो बताए वही ले रहे हो? हाँ, आशीष कुमार खरे डॉक्टर साहब हैं और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी किया और अच्छी सलाह भी दी उन्होंने। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ की सेवा भावना बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी सेवा है। और हमारे गुजरातियों में, हम लोग गुजराती हैं स्वामी जी, गुजरातियों में जो उपवास करते हैं ना, और यहाँ के उपवास में बहुत फर्क है, बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग गुजराती में बहुत खाते हैं उपवास के नाम पर। साबूदाना और खिचड़ी और पापड़ और क्या क्या खाते हैं। सरगवा नो सीरो પછી સરગવાનું શીરું ખાઈ લીધું, પછી આ સાબુદાનાની ખીચડી ખાઈ લીધી, લાડવા ખાઈ લીધા, અને બધું પછી કે ઉપવાસ કર્યું છે। આ ઉપવાસનો ઉપહાસ છે। શું કીધું? उपहास। उपवासનો उपहास। उपवास का उपहास उड़ाते रहते हैं। तो अब इनको पता लगा उपवास क्या है। और उपवास सही में यहाँ आके मालूम पड़ा कि उपवास क्या होता है। और आपकी जो डाइट है ना, उसको हम फॉलो करेंगे और हमारी शुगर तो वैसे हम नॉर्मल हो ही गई है और ये आगे भी इसी प्रकार से फॉलो करते सबको भी बताएंगे। और सबको बताएंगे। और योगा तो करवाता ही हूँ मैं। कहाँ रहते हो? खंडवा, MP में। खंडवा में रहते हो? किशोर कुमार की नगरी से आया हूँ मैं। हाँ, तो सुनो, सब जितने हैं, मैं तो कहता हूं, दरअसल क्या है ना, सज्जन लोगों की, सात्विक लोगों की उदासीनता से संसार में असुरत्व पनपता है। मैंने आंदोलन के समय कई बार इस बात को कहा, संसार की हानि दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जन लोगों की उदासीनता से अधिक होती है। हम लोग चुपचाप बैठ गए, ठीक है मेरे को लाभ हो गया, योग तो अच्छा है, मैं क्यों बताऊं दूसरों को, मैं क्यों इसका प्रचार करूं। बुरे लोग अपनी बुरी बातों का आप यूट्यूब पे देखो, राजनीति में देखो, मस्जिदों में देखो, गिरजाघरों में देखो। जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, गली मोहल्लाओं में देखो, जितने भी खास करके जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार अर्बन नक्सल कहते रहते हैं, वो खूब अपनी बुरी बातों के ऊपर इतना बुरी तरह से पिले रहते हैं। बुरे लोग अपनी बुराई को पूरी प्रखरता से करते हैं, हम लोग अच्छे लोग अपनी अच्छाई को ऐसे दबे दबे बुझे बुझे से जीते रहते हैं ना। इसलिए ये योग का, ये आयुर्वेद का, ये सनातन धर्म का, ऋषियों की विरासत का सत्य है, जिस दिन सारे संसार तक पहुंच जाएगा, पूरा संसार योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को अपनाएगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर सनातन धर्म। ये है हमारी ताकत और ये दुनिया की आवश्यकता है। हम किसी पर लाद नहीं रहे, अरे दुनिया के लिए ये जरूरी है, ये विश्व के कल्याण के लिए जरूरी है। तो खरे साहब, श्रीकांत जी, शाह जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत शाह, ગુજરાતી પણ આખા દેશમાં ફેલાઈ ગયા છે અને આખા વિશ્વમાં। અને આજે તો આખા દેશ ઉપર તમારો જ રાજ છે। અમિત શાહ રાજ છે અમારા નરેન્દ્રભાઈ પણ તો ગુજરાતી છે, શાહ સાહેબ કે મોદી પણ ગુજરાતી છે। મોદી પણ ગુજરાતી, અમે પણ ગુજરાતી।
હા, અમારા ગુરુ પણ ગુજરાતી, મહર્ષિ દયાનંદ. હા, અમે પણ ગુજરાતી છીએ, ચિંતા નહીં કરો. અમે બધા જ છીએ.